हेलो बच्चों, वेलकम टू सिंगल एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कल क्वेश्चन किया था वो भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन उससे भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बेटा 1 प्लस ई की पावर एक्स पावर वाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई 1 माइनस एक्स पावर वाई डी वाई। हम क्या करते थे बेटा, डी वाई पॉइंट एक्स के लिए निकालते थे, वो यहाँ भी निकल जाएगी। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन होता है ना, कभी कभी वो डी एक्स पॉइंट डी वाई निकाल के भी निकालना पड़ जाता है। और वो कैसे पता चलता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो एक्स अपॉन वाई दिख रहा है आपको, तो अगर ऐसा दिख रहा है तो आप समझ लेना कि इस क्वेश्चन को मैंने डी वाई पॉइंट डी एक्स नहीं फाइंड करना, डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड करना है। अगर वाई पॉइंट एक्स की फॉर्म में हो तो फिर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चल जाती है डी वाई पॉइंट एक्स करके। लेकिन एक्स पॉइंट वाई की फॉर्म में बेटा उल्टा है, तो फिर मुझे यहाँ पे डी वाई पॉइंट डी एक्स नहीं बनाना, डी एक्स अपॉन डी वाई बनाना। इस बात का ध्यान रखना। तो डी एक्स पॉइंट डी वाई बनाने के लिए क्या करता हूँ, इसको पहले यहाँ भेज देता हूँ, तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा माइनस एक्स अपॉन वाई और यहाँ पे डी वाई। फिर ये डी वाई यहां भेजेंगे और इसको यहां भेज देते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और यहाँ पे डिवाइड में आ गया 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। अब उल्टा हो जाएगा, पुट x इक्वल्स टू वी वाई। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन डी वाई, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ध्यान रखिएगा बेटा, y से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, x से नहीं कर देना, क्योंकि हैबिट हो जाती है डी वाई पॉइंट एक्स की। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। वैल्यूज डालते हैं और यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं v की, क्या आएगी x अपॉन वाई। वैल्यूज डालेंगे, क्या बनेगा v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। यहां पे e माइनस ऊपर x आ गया, x के बदले में क्या आएगा वी वाई डिवाइडेड बाई वाई, 1 माइनस एक्स के बदले में वी वाई डिवाइडेड बाई वाई और डिवाइड में 1 प्लस ई, एक्स के बदले में वी वाई और डिवाइड में भी वाई आ गया। ठीक है, अब यहाँ वाई कैंसिल होते हैं, कैंसिल करते जाएंगे। एक तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, फिर यहाँ कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। क्या बन जाएगा मेरे पास, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई माइनस ई की पावर v, यहाँ पे 1 माइनस v और फिर डिवाइड में 1 प्लस ई की पावर v। ठीक है, अब इसको मैं ब्रैकेट को खोल देता हूं, तो बनेगा माइनस ई की पावर v और प्लस v ई की पावर v और डिवाइड में 1 प्लस ई की पावर v। अब क्या करेंगे, जैसे पहले करते थे बेटा, v को शिफ्ट कर देते हैं, तो यहां बनेगा y डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई की पावर v प्लस v ई की पावर v डिवाइड में 1 प्लस ई की पावर v और यहाँ पे माइनस v। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो सेम उतरेगी, माइनस ई की पावर v प्लस v ई की पावर v माइनस, और ये टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो पहले करूंगा तो v आएगा, फिर आएगा v ई की पावर v, लेकिन बाहर माइनस का साइन था तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये दोनों प्लस के थे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे और डिवाइड में 1 प्लस ई की पावर v। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, v ई की पावर v, ये प्लस का माइनस का हट गया, तो मेरे पास रह जाएगा y डी वी अपॉन डी वाई और यहां पे बचेगा बेटा माइनस ई की पावर v माइनस v और डिवाइड में 1 प्लस ई की पावर v। माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो बच गया v प्लस ई की पावर v डिवाइड में 1 प्लस ई की पावर v। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ v में टर्म्स है, यहाँ पे y है, तो बेटा वेरिएबल सेपरेशन यूज कर लेंगे, v वाले अलग और y वाले अलग। तो सारा उठा के यहां ले आता हूं, तो बनेगा e की पावर v
1 प्लस ई की पावर v डिवाइड में v प्लस ई की पावर v, यहाँ पे dv और यहाँ पे बन गया बेटा dy, नीचे y और जो माइनस का साइन था मैंने यहीं पे रखा, इसको शिफ्टिंग है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। 1 प्लस ई की पावर v, v प्लस ई की पावर v dv माइनस dy अपॉन y, ठीक है। अब इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, अगर ध्यान से देखो बेटा, तो v की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1, जैसे x की 1 है, वेरिएबल यहाँ पे v है और e की बेटा e रहती है, तो यहाँ पे फंक्शन डेरिवेटिव लग जाएगा। इसको पुट करूंगा तो डिफरेंशिएट करके यही आंसर आएगा। तो जब भी फंक्शन डेरिवेटिव होता है तो आंसर सीधा ही लिख सकते हो आप, क्या आता है लॉग ऑफ फंक्शन, तो v प्लस ई की पावर v। यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ y, 1 अपॉन x की लॉग x होती है तो 1 अपॉन y की लॉग y, प्लस c, सारा लॉग में चल रहा है तो लॉग c लिख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे लॉग v प्लस ई की पावर v, अब इसको अगर मैं सीधा करके लिखूं, एक स्टेप और कर देता हूं, तो बनेगा लॉग c माइनस लॉग ऑफ y। तो लॉग की प्रॉपर्टी ले आएंगे, अगर लॉग में माइनस हो रहा तो डिवाइड में लिख सकते हो, उसको लॉग ऑफ c अपॉन y लिख दूंगा। ये लॉग और लॉग यहां से कैंसिल, तो बचेगा v प्लस ई की पावर v इक्वल्स टू c अपॉन y। अब यहाँ पे बेटा v की वैल्यू डाल देते हैं। v की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, x अपॉन y, ये बनेगा x अपॉन y प्लस ई की पावर x अपॉन y इक्वल्स टू c अपॉन y, और y को उठा के यहाँ भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो बनेगा y इंटू एक्स अपॉन y, इसके साथ भी होगा इक्वल्स टू c, ये y मेरा कैंसिल, तो x प्लस y e की पावर x अपॉन y इक्वल्स टू c, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन से अलग है। यहाँ पे dx अपॉन dy मुझे यूज करना पड़ता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी बार पूछा गया। ऐसे फॉलो करिएगा, एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा, बिल्कुल गलती नहीं लगेगी। वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।